प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने लाइव आके परमेश्वर को आराधना चढ़ाने के लिए आप सबके साथ मिलके उससे आराधना चढ़ाने के लिए मौका दिया। उस जीवित प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस ऑनलाइन माध्यम से भी जब हम प्रभु को आराधना चढ़ाते हैं मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में कार्य करती है और कि हम एक मन होकर उसे पुकारते हैं। जरूर हम दूर हैं, हम अलग अलग बैठे हैं, कोई बहुत किलोमीटर्स दूर बैठे हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो परमेश्वर एक है और उसका आत्मा हर जगह विद्यमान है। आइए इस समय में हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो आराधना हम तुझे चढ़ाना चाहते हैं खुदा, उसे चढ़ाने में कोई बाधा ना आने पाए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमें मिले, उसका ताज़ा अभिषेक हमें मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, बड़ी विनम्रता के साथ अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा तेरे प्रेम और तेरी दया और तेरी करुणा के लिए जिससे हम जीवित हैं। प्रभु हम तेरे पास आके तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज की इस सभा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरी अगुवाई को मांगते हैं। परमेश्वर पिता हमसे बातचीत करे प्रभु खुदा, हम तुझे वो आराधना छुड़ाने पाए जिसके तू योग्य है। हम तेरी वैसे महिमा करना चाहें जैसा तू हमारे जीवन से चाहता है। प्रभु हमसे बातचीत कर परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरी दया और तेरी करुणा हमारे जीवन में बनी रहे। जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ने जा रहे हैं, हर एक के लिए तुझसे आशीष चाहता हूँ। हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे। पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगता हूं, तेरे नियंत्रण को चाहता हूं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जोर से बोले आमीन। आमीन का मतलब है जैसा हमने मांगा है वैसा ही होने पाए। तो आइए मिलके प्रभु को आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। आत्मा से भरकर उसकी स्तुति करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे और कि नया जीवन देने वाला अब्बा परमेश्वर है। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, गाइए मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया हाँ हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। गाइए जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया। हाँ दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, हाँ उसकी जय जयकार करो।
जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। उसने नया जीवन दिया, गाओ उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओहो हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। हाँ धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हाँ मंदिर यीशु से भर गया, हाँ मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, हाथों को हिला के हालेलुया 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 हालेलुया, हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया। ओ गाओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो और आशीषों से भरते रहो। जितना धन्यवाद उसका करेंगे उतना ही कम है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। आराधना होवे प्रभु, सूचा है तेरी जय जयकार हो। ओ धन्यवाद हो यीशु। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, एक माँ की तरह, एक
तो मेरा परमेश्वर शांति से भरने वाला है। वो शांति का दाता है, आनंद का दाता है। We need to trust in him। हमें उस पर विश्वास करना है, उसके वचनों पे विश्वास करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। ओ शांति देने वाले अब्बा, तेरी आराधना। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस सामर्थ्य वचन को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसे सुने, और जब वो सुनते हैं विश्वास के साथ बैठे, अवश्य ये वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को आज शाम 4 बजे की सत्संग में प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं कि आज आपको परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ा है और सचमुच में परमेश्वर भला है। और पिछले शनिवार से लेकर अब तक प्रभु ने आपको और मुझको और हमें और हमारे परिवारों को कोविड-19 से, महामारी से बचाया है। उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने ही हमारी रक्षा और मदद की है, हमारे आँखों को आंसुओं से, हमारे पाँवों को ठोकर खाने से बचाया है। उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज शाम अभी हमने बहुत अच्छी आराधना प्रभु को चढ़ाई है और अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है, और जब वचन खुलता है तो प्रकाश आता है, और प्रकाश आता है तो अंधियारा चला जाता है, और जो प्रकाश में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज शाम मैं आपको भजन 23 का चौथे पद पर बात करना चाहता हूँ। हम उसको बाद में पूरा भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सबसे पहले चौथे पद को पढ़ें। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। मेरे अजीजों, ये जो दौर है, इस समय चारों तरफ हाहाकार है, पूरा विश्व कंपित है। मैं और आप भी डरे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से 6 फुट की दूरी बनाए हुए हैं, कोई किसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। ये कैसी तराई है, ये कैसा समय है। क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की थी? नहीं की थी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं आपने कभी ऐसा अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी समय आएगा कि हम इतनी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर जाएंगे। मेरे अजीजों, वहाँ लिखा हुआ है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हानि का मतलब होता है नुकसान। हम क्यों, परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो क्यों हानि से नहीं डरते? आज हम देखते हैं कि इंसान मरने से डरता है। पौलुस कहता है मरना तो लाभ है और जीना मसीह है। तो जिएंगे जब तक मसीह के लिए, और मर गए तो लाभ का कारण है। मृत्यु जिसका सबसे अधिक डर है हमारे जीवन में, मृत्यु के आगे हम सब डरते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जिनको मृत्यु का सही अर्थ पता चल गया है, वो मृत्यु को भी लाभ समझने लगते हैं। जैसे पौलुस अपनी पत्री में बोलता है कि मरना लाभ है
और जीना मसीह है। अब हम मृत्यु से नहीं डरते परमेश्वर के वचन में, क्योंकि मृत्यु का डंक यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। अगर आप पढ़ें पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और यहाँ पर देखेंगे कि 54 से पढ़ें। और जब ये नासवान अविनाशी को पहन लेगा, ये नाशवान शरीर अविनाशी को पहन लेगा, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, ये मरणहार जो है वो फिर अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है, जो वचन लिखा है पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगी। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय कौन है? यीशु मसीह। जय हमें किस में मिलती है? यीशु मसीह में। उस जय ने मृत्यु को निगल लिया। यानी ये पौलुस जो है यहाँ जो जय शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो यीशु मसीह के लिए कर रहा है। यीशु ने मृत्यु पर भी जय पाई, वो मर के जी उठा। इसलिए आगे लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? कहाँ रही? क्योंकि बहुत से लोगों को मृत्यु डरा देती थी, लेकिन अब हम डरते नहीं हैं। आगे, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। और 57 पढ़ दीजिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, जय के उत्सव में लेके चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहां हम देख रहे हैं कि चौथे पद में कि वो कहता है कि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से कभी नहीं डरूंगा। मेरे अजीजों, ये दाऊद का भजन है। दाऊद तो कई प्रकार की तराइयों में से होकर गया। वो तो जंगलों में रहा, शेर और भालू का सामना किया, और जब शेर और भालू जैसे जानवरों का, जंगली जानवरों के बीच में रहा तो यहोवा का आत्मा उसके अंदर रहा और उन पर विजय मिली। हालेलुया। तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम भजन 91 के पहले दूसरे पद को पढ़ेंगे तो वहां इससे एक रिलेटेड बात आपको मिलेगी। पढ़िएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो कहाँ ठिकाना पाएगा? सर्वशक्तिमान। अब यहां दाऊद कहता है तू मेरे साथ रहता है। सर्वशक्तिमान हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है। तू सर्वशक्तिमान के यहाँ छाया में ठिकाना पाएगा। नंबर 2, मैं परमेश्वर के विषय में कहूंगा। हाँ, मैं परमेश्वर के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान वो और गढ़ ही है। मेरा शरण स्थान, शरण लेने की जगह और गढ़ है, छुपने का स्थान है, और वह मेरा परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। तीसरा पद भी पढ़ दीजिए। वह तुझे बहेलियों के जाल से, वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। महामारी से बचाएगा। ये जो महामारी का दौर है, इससे बचने का एक ही तरीका है, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर हम जा रहे हो तो भी हानि से नहीं डरूंगा। वो तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। और महामारी से क्या करेगा? बचाएगा। वो मुझे जंगली जानवरों से बचाएगा, वो मुझे आग से बचाएगा, वो मुझे पानी से बचाएगा। पानी मुझे, नदियां हमें डुबो नहीं पाएंगी, आग हमें जला नहीं पाएंगी। ऐसी बहुत सारी बातें प्रभु के वचन में पाई जाती है। हालेलुया। होशे नबी की किताब 2 अध्याय और उसके 15 पद को भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, होशे 2:15, वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा, वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा, और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आकोर की तराई,
आकोर की तराई का मतलब होता है दुख की तराई। वो हमारे विलाप को नृत्य में बदल देगा। वो आकोर की तराई को, निराशा को आशा में बदल देगा। यूं है इसका अर्थ। जहां हमारे जीवन में कुछ सालों पहले निराशा ही निराशा थी, आज हमारे पास आशा ही आशा है। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी हानि से नहीं डरेंगे। हैं, मंदी आए, चाहे कुछ भी आए, मंदी आए या बंदी आए, अकाल हो, अकाल और मंदी परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के समय में, इस कोरोना महामारी के दिनों में किस प्रकार से आपका और आपके बच्चों का पालन पोषण किया, किस प्रकार से आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं आने दी, कहां से आपका घर चला, कहां से आपके पास खाने के लिए आया, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर ने हर भारतीय लोगों को अपने पंखों में संभाल के रखा। चाहे पूरा भारत और चाहे पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की वजह से महामारी के दौर में से होकर और एक ऐसी तराई में से होकर गुजर रहा था। मेरे अजीजों, वहां लिखा है, और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आकोर की तराई का मतलब होता है दुख की बेला को, निराशा के अंदर आशा उत्पन्न कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो निराश थे, हम तो निराश थे। क्यों? कोरोना वायरस। जिएंगे मरेंगे कुछ पता नहीं। अच्छा, मुझे देखते पादे साहब अभी तक जिंदा हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी आपको देखना चाहता हूं, आप भी ठीक हैं, सही सलामत है। आशा करता हूं कि प्रभु ने आपको संभाला है। और यहां लिखा है, आशा का द्वार कर दूंगा और वहां वह मुझे ऐसी बातें कहेंगी, और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेंगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मैं उन्हें दाख की बारी दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? दाख की बारी दूंगा। दाख की बारियां खुशहाली को बताता है। घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से हम होकर जा रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास आकोर की तराई को परमेश्वर ने आशा का द्वार बना दिया है। और अब बहुत जल्दी वैक्सीन आपके घर पर पहुंचने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो असंभव था उसको उसने संभव बना दिया। सरकार कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी पूरे भारतीयों को जो है वैक्सीन लग जाए। हालेलुया। और ये जो दूरियां हैं हमारी, हम एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे, एक दूसरे से केवल फ़ोन पे ही बात करके गुजारा चला रहे हैं। 6 फुट की दूरी, सामने भी आते हैं तो 6 फुट की दूरी और मास्क जैसा एक पर्दा हमारे चेहरे पर लगा कर हमें बात करनी पड़ती है। परमेश्वर ये सारी मजबूरियां कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही दिनों के अंदर समाप्त कर देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है। पढ़िए भजन 118 का 6। भजन 118 का 6। यहोवा मेरी ओर है, यहोवा यानी परमेश्वर मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। और मैं क्या करूंगा? मैं न डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता? अगर मनुष्य की जगह कोरोना कर दें तो? कोरोना मेरा क्या कर सकता है? मेरे अंदर कौन है? परमेश्वर है। मेरी और कौन है? परमेश्वर है। इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि कोरोना मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं?
प्रेज द लॉर्ड। मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, कोरोना मेरा क्या कर सकता है, महामारी मेरी क्या कर सकती है, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। हालेलुया। उसके बाद 23:4 का अगली लाइन को पढ़ें। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति अब मिलती है। भाई मुझे एक बात बताओ, सोटे और लाठी से कोई शांति मिलती है क्या? जब लाठी पड़ती है तो बाहर निकलती है, हैं? आपके सर पर लाठी पड़े, आपकी कमर पे लाठी पड़े तो क्या निकलेगी? हैं? बारे ऐसे चिल्लाएगा आदमी, मेरा बारे। देखो, जब लाठी पड़ती है तो बाप याद आता है, और जब हम बीमार होते हैं तो बाप नहीं बोलते, अरे बारे नहीं बोलते हैं, अरे हमारे। उस समय माँ याद आती है, क्योंकि माँ अच्छे से बीमारी में संभालती है, लाठी से बाप ही बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो मारवाड़ी की कहावतें हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 21 पद को पढ़ें। अय्यूब 5:21। तेरा सोटा और तेरी लाठी तू वचन रूपी कोड़े से बचा रखेगा। तू हमको वचन रूपी कोड़े से बचाए रखेगा। इस लॉकडाउन के समय में हम सबको अगर किसी ने बचाया है तो वो है ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन, और इसके वचन के कोड़े जो रोज आपको डेली ब्रेड में मिलते रहे। आपकी पिटाई, आपकी छटाई, आपकी कटाई डेली ब्रेड में होती रही। कुछ लोगों ने डेली ब्रेड देखना ही बंद कर दिया, बोला ये तो बहुत ज़्यादा कड़क है, अपने बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं, जो एंड तक ठहरा रहेगा 2-3 लोगों के लिए भी डेली ब्रेड चलाएंगे, ठीक है? सुनने वाले 2-3 होंगे तब भी चला लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धीरे 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 सुनने वालों की संख्या कम हो जाती है। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। कौन? मैं और आप काई से बचे रहेंगे? हम काई से बचे रहे इस समय में? इस वचन ने हमको बचाया। परमेश्वर के वायदों ने हमें बचाया। परमेश्वर हमारे साथ रहा। दुख और मुसीबत का पानी बहा, लेकिन वो हमारे साथ रहा। मेरे अजीजों, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। अरे वाह, यही तो बात है। भयानक विनाश, चारों तरफ विनाश, महामारी। आपने देखा, एक देश में नहीं, पूरे विश्व में विनाश। हाथ मिलाने पे बीमारी, हाथ लगाने पे बीमारी, कोई किसी को छूने को तैयार नहीं है, क्योंकि उससे बीमारी, कोरोना घुस जाता एक दूसरे के अंदर। ऐसे विनाश के टाइम में यहोवा परमेश्वर ने मुझे और आपको और मेरे परिवार को संभाला। तब भी मुझे भय नहीं होगा। हालेलुया। इस कोरोना में भी बहुत सारे लोगों ने भय नहीं मिला, कुछ भय नहीं खाया। मेरे अजीजों, इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने परमेश्वर के दासों को, कलीसिया के बाहर लोगों को संभालने के लिए फजल दिया। हालेलुया। और प्रभु ने हम सबको जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा। लेकिन ये वायदा जो 4थे आयत में है, ये पूरा कब होता है हमारे जीवन में? पहला पद पढ़ें। यहोवा मेरा चरवाह है। अगर आपने यहोवा परमेश्वर को, यहोवा जो है वो परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में बोला, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है।
और उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। और जो भेड़ें होती हैं वो किसी और चरवाहे के पीछे नहीं जाती हैं। बकरियां मिसगाइड हो जाती हैं, ध्यान रखना, पर भेड़ अपने मालिक को पहचानती है, उसकी आवाज़ को पहचानती है, वो दूसरे की आवाज़ नहीं सुनती है। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ घटी न होगी, नहीं होगी। मेरे असीसों, आज आपने देखा इस महामारी के दौर में भी किसी भली वस्तु की घटी आपके जीवन में प्रभु ने नहीं आने दी। हम अपनी भारत सरकार को भी धन्यवाद देते हैं और बहुत सारे एनजीओज को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस कठिन दौर में, कठिन समय में अपने हाथों को बढ़ाया। सरकार ने अपने हाथ को बढ़ाया। हमें धन्यवादित होना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। जबकि 2-2, 3-3 महीने लॉकडाउन की अवस्था में हम पड़े रहे, घर में पड़े रहे, एक दूसरे से मिलने से बेजार हो गए, दुकान खोलने से बेजार हो गए, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने फिर भी सरकार के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से सारी जगह पर राशन, पानी, सप्लाई, तमाम प्रकार की आवश्यक चीज़ों को देते रहा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। आपका चरवाहा कौन है? आप किसकी भेड़ हैं? आप भेड़ हैं या बकरी हैं? देखिए, भेड़ और बकरी में क्या अंतर होता है वो थोड़ा सा बता दूं। भेड़ हमेशा अपने चरवाहे के पीछे चलती है। भेड़ का चरवाहा हमेशा भेड़ों के आगे चलता है, ध्यान रखना। और बकरी का चरवाहा हमेशा झुंड के पीछे चलता है और बकरी आगाड़ी आगाड़ी चलती है। आप भेड़ हैं या बकरी हैं, जो भी हैं वो आप जाने, लेकिन आपका चरवाहा कौन है और आप किस चरवाहे के चरागाही में अपने जीवन को चला रहे हैं। और मैं तो आपको बताना चाहता हूं, सबसे अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। अगर उसको आपने अब तक अपना चरवाहा होने के लिए अधिकार नहीं दिया है, तो आज शाम इस वचन को सुनने के दौरान उससे कहें, परमेश्वर यीशु मसीह तू मेरा चरवाहा बन जा। मैं तेरी भेड़ बनना चाहता हूँ, मैं तेरी भेड़ बनना चाहती हूँ। हालेलुया। अगर आप उसकी भेड़ हैं तो कुछ घटी आपके जीवन में नहीं होगी। वो क्या करेगा? दूसरा पद पढ़े। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो आपको कहां ले जाएगा? हरी हरी चराइयों। एक चरवाहे का काम होता है कि वो अपने भेड़ों को अच्छी चरागाह में ले जाए, एक अच्छे वातावरण को उत्पन्न करें उनके लिए। जैसा मैं अक्सर बोलता हूं कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए अपने घर में एक अच्छे वातावरण को उत्पन्न करें। माँ बाप अगर घर में अच्छे वातावरण को उत्पन्न नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा किटकिट चिक चलती रहेगी, बच्चा पढ़ेगा कैसे? बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा? स्टॉप दिस नॉनसेंस थिंग्स। एक अच्छे वातावरण को क्रिएट करें। वो लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वहां ले जाता है, वहां ले जाके बैठाता है, आराम गाह में बिछा देता है जहां हरी हरी घास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हष्ट पुष्ट भोजन से तृप्त करता है। हरी हरी चराइयों का मतलब है हष्ट पुष्ट भोजन देता है, मिलावट नहीं करता वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद लिखा है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। सुखदाई जल का झरना, इसका मतलब जहां से सुख की नदी बहती है, उस जल के निकट, उस झरने के निकट ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपने कभी देखा होगा कि झरने के आजू बाजू जो है हमेशा हरियाली रहती है, और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है वो हमें वहाँ ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें वहाँ ले जा करके हमारी अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा पद पढ़े। वह मेरे जी में जी ले आता है। वो मेरे
अभी तो आपने देखा कोरोना के दौरान क्या था, जी में जी नहीं था भाई। आप भले ही कितना बोलो मैं तो नहीं डरा, लेकिन मुझे पता है उन दिनों में सभी डरे हुए थे, अखबार को भी हाथ नहीं लगाते थे, पता नहीं कोरोना नहीं आ जाए इसमें, इतने डरे हुए थे, जी में जी नहीं था। आज रात को सो रहे हैं, कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे इसका कोई पता नहीं था। वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाही करता है। हाँ, धर्म के मार्ग पर हमें चलाता है। हमें धर्म के मार्ग पर वो क्यों चलाता है? अपने नाम के निमित्त करता है। वो आपके जीवन में चमत्कार वो अपने नाम के निमित्त करता है। जब हम यीशु मसीह का नाम बीच में ले लेते हैं तो यीशु का नाम खराब ना हो, उसका नाम जो है लज्जित ना हो, उस नाम को बनाए रखने के लिए आपके जीवन में कई चमत्कार प्रभु कर देता है। आपकी योग्यता के अनुसार नहीं करता है। कुछ लोग सोचते हैं मैं योग्य था इसलिए चमत्कार हो गया। नहीं, चूंकि तुमने उसका नाम लिया, उस नाम में इतनी ताकत है, उस नाम के अंदर उस नाम की निंदा ना हो, उस नाम की नाम धराई ना हो। लोग ऐसा नहीं बोले अरे यीशु को भी पुकारा था, उसने हमारी मदद नहीं करी, उसने हमारी सुनी नहीं। इसलिए यीशु मसीह आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को कर देता है। आपका फर्ज क्या बनता है मालूम है? आश्चर्य कर्म करने के बाद, आश्चर्य कर्म पाने के बाद आप पश्चाताप करें और उसके साथ एक रिश्ता कायम करें। वो आपसे ऐसी उम्मीद करता है। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो यहां हम देखते हैं कि वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरे अजीजों, हमारी अगुवाई इसलिए करता है वो, हम योग्य हैं इसलिए नहीं। वो हमें हाथ पकड़कर चलाता है इसलिए, हाँ इसलिए कि हम बहुत योग्य हैं, बहुत सुंदर हैं, ऐसा भी नहीं। हमारी योग्यताएं शून्य है उसके सामने, पर ये उसकी दया है। अपने नाम के निमित्त, अपने नाम को ऊंचा रखने के लिए, अपने नाम को बचाए रखने के लिए, अपने नाम की नाम धराई और निंदा ना होने के लिए वो हमारे जीवन में काम करता है। और क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हाँ, तो भी हानि से न डरूंगा। हाँ, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति तेरे मिलती है। सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। इस पर हमने पहले ही मनन कर लिया है। और 5वें पद में क्या लिखा है? तू मेरे सताने वालों के सामने, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या बिछाता है? मेज बिछाता है। मेरे अजीजों, जो लोग हमें सताते हैं, जो लोग हमें परेशान करते हैं, परमेश्वर उनको निंदित करने के लिए हमको ऊंचे स्थान पे ले जाता है। फिर लोग दांतों तले उंगली दबा के देखते रहते, हम तो सोच रहे उसकी दुकान बंद हो जाएगी, इसकी तो चल पड़ी। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको बात समझ में आ रही है? हमारे सताने वालों के सामने, हमारे निंदकों के सामने, हमें परेशान करने वालों के सामने वो हमारे लिए मेज बिछाता है। मेज बिछाने का मतलब है हमें अच्छे अच्छे भोजन से तृप्त करता है, अच्छी अच्छी चीज़ों से तृप्त करता है, ताकि लोग देखने वाले देख के बोले ये क्या हो रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप इस बात को अच्छी रीति से समझ लें कि वो हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। इसलिए बाइबल में एक बात लिखी है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए हम मसीही लोग, हमारे जो सताने वाले हैं, हमारे जो विरोधी हैं, हम उनके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे। हम ये नहीं बोलते प्रभु तेरा न्याय इन पर पटक दे, इन पर आग गिरा दे और ऐसा कर दे वैसा कर दे, ऐसा नहीं।
हम बोलते हैं प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, प्यार बरसा दे इनके ऊपर, ये सत्य को जाने और सत्य इन्हें स्वतंत्र कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। फिर उसके बाद वो बोलता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सर पर क्या मला है? तेल मला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तेल कौन सा है? ये तेल है आनंद का तेल। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में एक जगह नहीं कई जगह लिखा है मैंने तुम्हें उस आनंद के तेल से मसा किया है। मेरे अजीजों, ये तेल जो है तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाई है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा, तूने मेरे लिए तेल मला है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तेल मला है, इसके लिए निकालें भजन 45 का 7। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। हाँ। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। अभी मैंने बताया था ना आपको, कौन सा तेल? हर्ष का तेल, आनंद का तेल। हम मसीहों के ऊपर, हम प्रभु के लोगों के ऊपर परमेश्वर हमेशा एक अभिषेक का तेल है उसके पास, और उस तेल से उसने हमको मसा किया है। और वो तेल काय का है? बादाम का तेल नहीं है, खोपरे का तेल नहीं है, ये परमेश्वर का एक अजीब तेल है, उसका नाम है हर्ष का तेल। खुशी, आनंद जो मसीह में है, परमेश्वर में है। मेरे अजीजों, लोग आनंद पिक्चर में ढूंढते हैं, लोग आनंद बोतल में ढूंढते हैं, अपने पैसा खर्च करके डंडा खा के टिकट लेके पिक्चर में जाते हैं, अपने मेहनत की कमाई को दारू की बोतल खरीद के उससे कुछ देर के लिए खुशी ढूंढते हैं। खुशी क्यों पी रहे हो? गम है इसलिए पी रहे। क्यों पी रहे हो? खुशी है इसलिए पी रहे। पीने का कारण बहाना चाहिए बस। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा परमेश्वर हमको हर्ष रूपी तेल से अभिषेक करता है। आनंद का तेल, खुशियों का जीवन, बहुतायत का जीवन, आनंद से भरा हुआ जीवन। मेरे अजीजों, भजन 141 का 5 पढ़े। धर्मी मुझको मारे, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। क्या यह आयत आपके जीवन पे लागू होती? क्या नहीं होती? चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। और वह मुझे ताड़ना दे, और वो मुझे ताड़ना दे, मुझे डांटे, तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। क्या है? तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। धर्मी ने यदि आपको डांट लगाई, आपके पास्टर ने यदि आपको डांट लगाई, यदि आपके पास्टर ने आपको कुछ ताड़ना दी, आपको समझाया, तो ये क्या है मालूम है? ये मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। समझ में आ रही बात? क्या आपको कभी तेल मिला क्या ये वाला? आप तो लेना भी नहीं चाहते। किसी को अगर दे भी दिया बाई चांस तो आज तक लौट के नहीं आया। धर्मी मुझको मारे तो कृपा मानी जाएगी, और ये वो मुझे ताड़ना दे तो वो मेरे सिर का तेल ठहरेगा, और मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। मेरा जीवन, मेरा सर उससे कभी इनकार न करेगा। मैं अपने पास्टर को अधिकार देता हूं। आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन पर, अपने परिवार पर पास्टर को यह अधिकार दिया है कि पास्टर जब हम गलत हों तो आप हमें टोकिए, आप हमें समझाइए। आपको पूर्ण अधिकार दिया जाता है इस बात का। क्या आपने कभी कहा कभी अपने पास्टर से? क्या आपने यह अधिकार अपने पास्टर को दिया है? नहीं ना। डांट के देख,
हमारे पास दूसरा पादरी है इस शहर में, इसलिए डर के मारे पादरी साहब कहीं चला जाएगा, छोड़ो रहने दो। इसलिए कोई आप गलती भी करते हैं तो कोई आपको डांटता नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, मुझे इस बात की परवाह नहीं रहती कि आप चले जाएंगे, और मैं क्या करता रहता हूँ मालूम है, डांटता रहता हूँ। जो मेरे आजू बाजू के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डांट खाते हैं, और डांट खाते हैं तो बनते भी हैं, सुधार भी आता है, उनके जीवन भी बनते हैं। जो डांट से बैर करते हैं, बाइबल में लिखा है वो पशु है, ढांडा है, जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं ढांडा है वो। और यहाँ लिखा है वो मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। क्या आपका सर उससे इनकार करता है? क्या आपका सर उससे इनकार नहीं करेगा? आगे बढ़िए। लोगों के बुरे काम करने पर भी हाँ? मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। मैं तो लोग बुरे काम करते रहें, लोग छोड़ के चले जाएं, कुछ भी करें, मैं तो प्रार्थना में लगा रहूंगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, भजन 133 का 2 पढ़ें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। ये उस उत्तम तेल को कैसा बोला है? उत्तम बोला है। उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया, और उसकी दाढ़ी पर बहकर, और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हाँ, ऊपर से नीचे तक वो हमें इस तेल से अभिषेक करता है। और यह हेमरोन की उस ओस के समान है। बस बस बस, यशाया 61 का 3 पढ़े। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके, सियोन में विलाप करने वालों की वालों के सिर पर से राख को क्या कर दूंगा? दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। क्या बांधूंगा मैं? सुंदर पगड़ी को बांधूंगा, और कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। काय का तेल लगाऊं? हर्ष का तेल मैंने लगाऊं। आपको बस ये सारी आयतें इसलिए दी ताकि आपको ये समझ में आ जाए ये तेल कौन सा है। ये अरंडी का तेल नहीं है, ये सरसों का तेल नहीं है, ये एक अलग प्रकार का तेल है जिससे परमेश्वर अपनी कौम के लोगों का अभिषेक करता है, और उनकी उदासी हटाकर उनको यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, और जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। दे बिलोंग्स फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर के लोग हैं, ऐसा लोग उनके विषय में कहें। और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। जिससे किसकी महिमा प्रकट हो? जब लोग आपको कहेंगे ये परमेश्वर का जन है, तो महिमा किसको मिलेगी? परमेश्वर को मिलेगी। आओ हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं। उसके नीचे भजन 23 के आगे लिखा है, मेरा खटोरा उमड़ रहा है। मेरा खटोरा उमड़ रहा है। क्या सचमुच में? मुझे बताइए, प्रभु जब आपके जीवन में हर्ष रूपी तेल से आपका अभिषेक करता है, तो क्या आपका कटोरा उमड़ता है? जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, हम अपने लिए नहीं बनाए गए हैं, हम दूसरों के लिए बनाए गए हैं। जब आपका कटोरा भर जाएगा और फिर भी उसमें ब्लेसिंग्स आती रहेंगी, तो क्या होगा मालूम है? आपके कटोरे में से निकलकर वो भी नीचे बहने लगेगा, और जब नीचे बहेगा तो शायद नालियों में होता हुआ आपके पड़ोसियों के द्वार के पास से पहुंच जाएगा। यानी केवल आप आशीषित रहेंगे ऐसा नहीं है, आपका कटोरा उमड़ने लगेगा, आपको उमड़ता हुआ जीवन देगा, उछलता हुआ जीवन देगा प्रभु। आपको बूढ़े होने पर भी किशोर बना देगा। किशोर का मतलब होता है उमड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्या आपका कटोरा उमड़ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड।
अगली आयत को पढ़े। निश्चय भलाई निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा क्या करूंगा? वास करूंगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता। जिस दिन इस दुनिया को छोड़ूंगा उस दिन अपने परमेश्वर यहोवा के साथ उसकी आराधना कर रहा होऊंगा, उसकी बारगाहों में होऊंगा। यहोवा मेरा चरवा है। आज शाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका चरवा कौन है? आपका कटोरा उमड़ रहा है? क्या आप कि सताने वालों के सामने प्रभु आपके लिए मेज बिछा रहा है? चाहे आप घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से हो गए, क्या प्रभु ने आपको संभाला नहीं? अगर संभाला है तो धन्यवाद बनता है। तो आओ हम मिलकर उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, जिसने कोरोना महामारी के दौरान मुझे और आपके परिवार को संभाला है, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। कॉन्फिडेंस, इस छठे वर्ड में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, एक विश्वास नजर आ रहा है। निश्चय का मतलब होता है 100%। भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं खुदावन की उपस्थिति में, धाम में मतलब खुदावन की उपस्थिति में सर्वदा बना रहूंगा। मुझे कोई परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, यदि सचमुच में आज शाम इस भजन 23 को आपने पढ़ा और समझा है, तो आइए आज शाम अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखें और यहोवा को अपना चरवा बना लें। आपको वो हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर जब आप चलेंगे, आपको हानि नहीं होगी और हानि से आप डरेंगे नहीं। उसकी सोटे और उसकी लाठी से आपको शांति मिलेगी। वचन रूपी घोड़े से प्रभु आपको संभालेगा। वो आपके सताने वालों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा और आपके सिर पर तेल मरेगा और आपका कटोरा उमड़ने लगेगा। उमड़ता हुआ जीवन प्रभु आपको देना चाहता है। क्या आप उस उमड़ते हुए जीवन को लेना चाहते हैं, जिससे आपका पड़ोसी लाभान्वित हो जाए, आपका रिश्तेदार लाभान्वित हो जाए? मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। मैं बीमारों के लिए दुआ करने जा रहा हूं। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। बस आज शाम जिस जगह पर आप हैं वहां पर खड़े होकर, अदब से खड़े होकर कहें, प्रभु तू मेरा चरवा है। You are my almighty God। आज से तू मुझे हरी हरी चराइयों में ले जा। मेरे जी में जी ले आ प्रभु जी। मेरे मार्ग में मेरी रक्षा कर प्रभु जी। और वो करेगा। Oh, the power of the Holy Spirit। Oh, ribambalagadi shabata nakori rabashandaraba। Father, we send your supernatural divine power in the name of Jesus। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं इस समय दुआ करता हूं। तेरी सामर्थ तेरे दास के, तेरी दासियों के जीवन में जाने पाए। सेंड योर सुपरनेचुरल पावर। अपनी शक्ति को भेज खुदा, अपने वचन को भेज खुदा। जादू टोने तंत्र मंत्र से परेशान, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित भाई बहन यीशु नासरी के नाम से आजाद किए जाएं। राइट नाउ इन जीसस नेम। सारी बीमारियां, दुख, संकट, परेशानियां, आर्थिक सामाजिक परेशानियां, पारिवारिक कलह यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाएं। टच देम लॉर्ड। छूले राजा, छूले परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य कर्म कर।
अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण कर। हील इन जीसस नेम, टच देम लॉर्ड। बांझ बहनों को छू ले राजा, अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण कर। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। अपनी सामर्थ के साथ आ, लोगों के जीवन में अपनी सामर्थ को भेज खुदा। टच देम लॉर्ड, टच देम लॉर्ड। यीशु की सामर्थ को, यीशु की सामर्थ को इसी समय हम भेजते हैं खुदा। लोगों के घरों में जाए खुदा, सुनने वालों के हृदय में समा जाए खुदा। चंगाई और छुटकारे अभी इसी समय लोगों को मिलने लगे। सामर्थ के काम प्रकट हो। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देता हूं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमको भेजना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।